हे हाय एवरीवन, दिस इज़ अंशु सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझते हैं कि हमें टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है। एज़ यू ऑल नो, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था दैट हाउ यू हैव टू इम्प्रेस द पैनलिस्ट एंड हाउ टू मेक श्योर कि आपका इम्प्रेशन जो है वो बिल्कुल 100% वहाँ पर क्रिएट हो सके उन पैनलिस्ट के सामने। क्योंकि हमें जो टाइम मिलता है ना टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन में, वो जनरली 5 से 7 मिनट्स तक का है, और वो 5 से 7 मिनट आपके करियर को पूरी तरीके से शिफ्ट कर सकता है। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि जो एंटायर सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपके 5 से 7 मिनट, आप किस तरीके से उस टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम को आपने यूटिलाइज़ किया है, कैसे आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपने पैनलिस्ट को, और कैसे स्टैंड आउट कर पा रहे हैं बाकी अपने कॉम्पिटिटर से। तो बिल्कुल भी हमें ये मार्क्स जो है इसको लूज़ नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वी आर विनिंग द गेम, especially related to the teaching demonstration part. So in this video, I'll tell you exactly what to do and also what not to do. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, एंड हाउ टू डिवाइड योर टाइम एंड हाउ टू इम्प्रेस द इंटरव्यू पैनल्स इन जस्ट फ्यू मिनट्स. सो हेयर इट इज. लेट्स बिगिन. The first thing that I'll start doing is the do's of teaching demonstration जो हमें करना है. ठीक है. So remember your time limits. The first thing, the first strategy is that remember your time limit. हमें अपने टाइम लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज दे जस्ट प्रोवाइड यू जस्ट 5 to 7 minutes फॉर द टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन. दैट मीन्स एवरी सेकेंड मैटर्स टू यू. अ सिंपल डिविजन, टाइम डिविजन आप कर सकते हैं. 30 to 40 seconds the introduction and the objective. Okay, that way. 3 to 4 minutes you have to explain the concept. देन 1 minute एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस. हमें एग्जाम्पल बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो होंगे ना, वो हमारे जिस जिस तरीके से अपने कुछ भी एक फ्रेमवर्क लिया है, उस फ्रेमवर्क से रिलेटेड या उस थ्योरी या मॉडल किसी चीज़ से भी रिलेटेड, यू हैव टू कम अप विद एन एग्जाम्पल. ठीक है. अगर वो रिसेंट एग्जाम्पल है देन इट इज़ वेल एंड गुड. 30 to 40 seconds विल बी अबाउट द समरी एंड द कंक्लूजन. सो ठीक है. सो नेवर स्पेंड योर 4 minutes इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. हमें बस इंट्रोड्यूस करते नहीं रहना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट वन आफ्टर द अनदर, हमारे पास टाइम की कमी है, देन वी हैव टू सी ऑल द काइंड ऑफ पैरामीटर्स. द पैनल इज इवेल्युएटिंग योर टीचिंग एबिलिटी, नॉट योर बायोग्राफी. हमें सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है. वी हैव टू गिव द इंटायर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन ओवर देयर. नंबर 2, चूज योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक. मैंने कल की वीडियो में भी बताया था दैट यू हैव टू चूज योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक. So this is not the time to experiment. Basically, select the topic you choose, you know better than anyone else. Okay, so ask yourself one question. If someone wakes me up at 2 a.m., can I teach this topic confidently? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है. ठीक है. किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आप इस पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी कौन सी टॉपिक होगी जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यू आर ऑलवेज रेडी. So if the answer is yes, that's your demonstration topic. Okay. Now, strategy number 3. PhD candidates, use your research wisely. Ab, if you are pursuing or you have completed a PhD, your thesis can become your biggest strength. जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, उनका थीसिस उनका स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके थीसिस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे. तो उससे अच्छा ये क्यों नहीं होता कि आप अपने थीसिस से रिलेटेड अपनी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन दें, क्योंकि आप उस थीसिस में अपना 4 साल या 5 साल आपने इन्वेस्ट किया है, और आपसे बेहतर उस थीसिस के बारे में कोई और नहीं जानता है. बिकॉज आप उस थीसिस को, वी ऑलवेज से दैट जब हम पीएचडी करते हैं दैट योर थीसिस इज योर बेबी, योर सब्जेक्ट इज योर थीसिस, सब्जेक्ट इज योर बेबी. सो यू नो बेटर दैन एनीबडी एल्स. तो आप अपने थीसिस से रिलेटेड उस पे टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, बिकॉज दैट वे यू विल बी एबल टू कन्विंस द पैनलिस्ट मोर क्लियरली, right? But don't try to explain your entire research. You have to be very careful about that. Instead, briefly cover the topics like the research problems, the objectives, the methodology, or 2 or 3 important findings, and why the research matters. Okay, ये हमेशा हमें कहा जाता है that why your research matters. So you have to explain these 3 or 4 key points over there. Make it simple, make it structured,
and make it easy to understand. Even if your topic or thesis is complex, make it easy to understand. मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, whenever you feel like, you always have to start with some kind of a question, what if, something like that. So you have to start with a question, और उस क्वेश्चन का फिर बाद में आप आंसर्स दे रहे हैं. तो डायरेक्ट अपने टॉपिक को बिल्कुल ये करना अटैकिंग मोड पे बस धड़ल्ले से बोलने से अच्छा ये क्यों नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. अब आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया पहले, अब उस क्वेश्चन के बारे में वो भी सोच रहे होंगे, तब तक आप उस आंसर्स, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने सारी चीज़ों को, आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका इंप्रेशन बहुत ही अलग तरीके से क्रिएट होता है. Remember, the panel wants to see whether you can simply, simplify your complex ideas for the students or not. ये उनका एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहता है. ये तो पीएचडी के बारे में मैंने कहा. जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर आपका थीसिस से रिलेटेड अपने टॉपिक को आप वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ कीजिए, क्योंकि वो हमेशा जो पैनलिस्ट हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों को समझना, जानना, कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की है, उसकी फाइंडिंग क्या आई है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, इन पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है. तो rather than going with any kind of a subject related to your theory or model, better you stick to your PhD thesis in the teaching demonstration. नाउ फॉर द नॉन पीएचडी कैंडिडेट्स, जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज अ थ्योरी और अ मॉडल. ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ पीएचडी, कोई बड़ी मतलब उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम की बात नहीं है. यू कैन चूज अ स्मॉल थ्योरी और अ स्मॉल मॉडल और मे बी अ काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और एनी काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल. ये सारे कुछ हैं जिसको आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क उठा लीजिए आप. अवॉइड करना है आपको लेंदी टॉपिक्स. यू हैव टू सर्टनली अवॉइड से लेंदी टॉपिक. ऐसा कोई भी थ्योरी मत उठाकर वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में जाइए जो बहुत लेंदी है, क्योंकि आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने टाइम ख़त्म होने तक, कंक्लूशन तक आप पहुँचे, क्योंकि आप आधे अधूरे में छोड़ोगे तो वो उनके जो इवैल्यूएशन शीट में जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फिल करनी रह जाएगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि 5 to 7 मिनट्स यू आर कंप्लीटली कंक्लूडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट, entire demonstration. So you have to avoid lengthy topics that require 10 or 15 minutes. इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है. The panel is judging the clarity. ठीक है, आपका साइज ऑफ द टॉपिक को वो जज नहीं करना चाहते हैं, वो जस्ट आपकी क्लैरिटी कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, ही वांट्स टू जज दैट पार्ट ओनली. देन 5, ऑलवेज साइट द सोर्सेज. जहाँ से भी आपने साइट किया, कोई भी डेफिनेशन अगर आप बोल रहे हैं तो ऑलवेज साइट की ये डेफिनेशन किसने बोला है. सो वेन एवर यू गिव अ डेफिनेशन और थ्योरी और फेमस स्टेटमेंट, मेंशन द स्कॉलर और द नेम ऑफ द ऑथर. Remember this thing. For example, according to this model was proposed by Harold D. Laswell और जो भी है. So this theory was developed by Laserfeld. So academic honesty जो होती है, that creates a positive impression. This is the rule number 1. Academic honesty always create a positive impression. Then 6th number, इफ़ द पीपीटी इज़ अलाउड, यूज़ इट वाइजली. अगर मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये पीपीटी अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, अगर पीपीटी अलाउड है देन कीप योर स्लाइड्स क्लीन. बहुत उसको सजाने की कोशिश मत कीजिए अपने स्लाइड्स को, मेक इट क्लीन. अवॉइड पैराग्राफ्स, यूज़ कीवर्ड्स, डायग्राम्स, चार्ट एज मच एज पॉसिबल. अच्छे डायग्राम्स या चार्ट्स का यूज़ कीजिए. One slide should communicate one idea. Always remember this. And remember, the panel should look at you, not spend the entire. आपको मैंने बताया था you don't really need to read out or आपको text read out नहीं करनी है वहाँ पर. So you have to make sure कि आप उसको brief, I mean explain कर रहे हैं. That is a supporting tool, not you have to a reading tool. वो आपका कह सकते हैं कि वो ये नहीं है, दैट टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है जिसको आपको रीड करना है. सो इफ़ देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड और या वो सब कुछ दिया गया, देन यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल. आपको राइट केयरफुली, आपको बहुत ही केयरफुली लिखना है. मेंटेन प्रॉपर हैंड राइटिंग. अगर आपको कहा गया है कि पीपीटी अलाउड नहीं है, देन यू हैव टू चॉक या डस्टर या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना है. देन डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स. One spelling error can immediately affect the panel's impression. You have to be sure about it.
प्रैक्टिस करके जाइए बिफोर द इंटरव्यू. ओके, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन अ मोबाइल फ़ोन. अपना टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन को आप एक मोबाइल फ़ोन पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाउएवर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने वाली है. तो आप एक बार रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल फ़ोन पर आप उसको वापस देखकर आप समझ सकते हैं कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की है. Then watch your body language, check your voice modulation, and notice unnecessary hand movements. Okay, remove filler words, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, actually, basically, so. प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करके जानिए कि ये जो डिलीवर आप करें अपनी डेमोन्स्ट्रेशन को, इट फील्स वेरी नेचुरल. ओके, then remember, many institution record teaching demonstration. Your confidence look effortless, completely effortless. तो ये सारी बात हुई थी डूज के बारे में. अब फटाफट डोंट्स क्या क्या है वो भी हम समझ लेते हैं. तो डोंट्स ये है दैट नेवर सिलेक्ट अ टॉपिक इवन यू आर नॉट कंप्लीटली कंफर्टेबल विथ. जिस पे कंफर्टेबल नहीं है, डू नॉट सिलेक्ट इट. Then the committee members are experts. So if they ask one unexpected question, you cannot answer it. ठीक है, जो कॉन्फिडेंस में ड्रॉप इमीडिएटली. तो ऐसे कोई भी टॉपिक को मत चूज कीजिए. जैसे मैंने गलती की थी अपने अपने टाइम पर, मैंने एक ऐसे रिसर्च बेस्ड टॉपिक वहाँ पर डिलीवर किया था जो अभी वो डेवलप हो रहा था, और मुझे लगा कि टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मैं वो टॉपिक पर क्यों ना ये करूँ, और वो टॉपिक पे मैंने अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था. बट उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा क्रिएट नहीं हो पाया था. इट हैड अ वेरी लूज इम्पैक्ट ऑन देम. इसलिए बिकॉज कि उस टॉपिक की फाइंडिंग्स बहुत इंटैक्ट नहीं आई थी. उस टॉपिक की जो मेथोडोलॉजी थी वो भी लूज थी. मैंने उस पर भी वर्क उतना अच्छे से नहीं किया था. सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपने कोई रिसर्च बेस्ड भी है, रिसर्च बेस्ड बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया हो, उसकी मेथोडोलॉजी पे आपने बहुत ही इंटैक्ट तरीके से काम किया हो. ओके, सो चूज योर कॉन्फिडेंस. अपने कॉन्फिडेंस को आपको चूज करना है, और वो कॉन्फिडेंस आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा. एंड देन डोंट overload with the explanation. ज़्यादा explanation नहीं देना है. You have only few minutes of time, so focus on one idea, teach it well. Depth always beat. Okay, आपकी डेप्थ जो होती है वो हमेशा आगे बढ़ती है. आपकी उस नॉलेज को कोई भी और साइड लाइन नहीं कर सकता है. और मैंने पहले भी बताया था दैट डोंट मेमोराइज लाइक अ स्पीच. Teach naturally as much as possible and interact as if the students are sitting in front of you. Smile, maintain an eye contact, and use examples. Panel wants to see a teacher, not someone who is just reciting the notes, basically. So these are the don'ts that you have to. So after your demonstration, committee members ask questions. वो आपके पास बहुत सारे questions होंगे. So these questions are usually based on your topic you have chosen. So prepare thoroughly, know the basics, applications, limitations, the recent development क्या हुआ है उससे related, उसकी limitations क्या क्या हैं, ये सारे एप्लीकेशंस आपको समझ कर जानी है. ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, उसकी रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है. अगर आपने कोई थ्योरी वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो ये थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या क्या आई है, कौन कौन से थ्योरीज ने उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसके लिए भी ये सारे आंसर्स भी आपको समझ के और अपने आप को कन्विंस करके जाना है कि आपको ये सब भी समझ कर और पढ़ कर जाना है. सो द टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन इज़ नॉट अ ईजी टेस्ट, मैं बता दूँ. इट विल बी अ डिफ़िकल्ट, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें उसको भी जीतना है. सो यू हैव टू मेक इट impactful. Keep your topic small, explain it clearly, manage your time, and practice as much as possible. Walk into that interview room with confidence, and if you master these 5 to 7 minutes, you can significantly improve your chances of selection, I would say. So if you found this video helpful, then don't forget to like, share, and subscribe. And all the best for your बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू जो अभी आने वाले टाइम पे होने वाली है. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उसका रिप्लाई करना बहुत पसंद है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.